हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 10वीं क्लास के 29 जून को होने वाले पेपर के बारे में, जिसमें यह महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं। तो आइए इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला सवाल है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो जो पहला सवाल है यह है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको जो बता देना है, जो इसका आंसर आपकी बुक में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेर शाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का नाम लिखिए। यानी जो वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेर शाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क कौन सी है, उसका नाम लिखना है। तो इसका नाम आपको आंसर में लिख देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले दूसरे तो है ही। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया, यानी किसने यह कथन कहा? तो आपको इसका आंसर अब्राहम लिंकन बता देना है। और हमारा अगला सवाल देखते हैं। चलो आइए, चौथे नंबर का सवाल कौन सा है? तो चौथे नंबर सवाल है, राजस्थान से उत्पाद निर्यात हेतु आप किस निकटतम बंदरगाह का चयन करेंगे? यानी राजस्थान से उत्पाद निर्यात करने के लिए आप किस निकटतम बंदरगाह का चयन करेंगे? तो जो आपकी बुक में आंसर है वो आपको दे देना है। तो हमारा अगला सवाल, 5 नंबर सवाल देखते हैं, क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय होती है, उसकी गणना कौन सी संस्था करती है, उसके बारे में आपको बताना है। ये 1 नंबर में आएगा, ध्यान रखना है। तो हमारा छठा सवाल होने वाला है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इस सवाल के बारे में हमने आपको हमारे लास्ट वीडियो में बताया था। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो हमारा 7वां सवाल होने वाला है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। ये सवाल इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए भी है, क्योंकि हमने सवाल नीचे इंग्लिश मीडियम में भी टाइप कर रखे हैं। तो हमारा अगला सवाल होने वाला है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? 9वां सवाल होने वाला है, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? 10वां सवाल होने वाला है, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? यानी छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। 11वां सवाल है, राज्य विधानसभा के 2 वित्तीय शक्तियों को समझाइए। तो इसके बारे में आपको बता देना है। राज्य विधानसभा की जो 2 वित्तीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में आपको बता देना है। तो अगला सवाल होने वाला है 12वां, राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। ये सवाल 2 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो। राज्य में जो भी जल संरक्षण की 4 विधियाँ हैं उनके बारे में आपको बता देना है। तो जो हमारा 13वां सवाल है वो क्या होने वाला है, ये देखते हैं। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उदाहरण सहित नाम भी लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद, और उनको उदाहरण भी दे देने हैं आपको। तो हमारा 14वां सवाल होने वाला है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका भी आंसर आपको देना है, और यह भी 2 नंबर में आएगा। तो 15वां सवाल आने वाला है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आप किन किन राज्यों का चयन करेंगे? ये ओनली ऑन मोस्ट सवाल है, ये कंफर्म नहीं है कि ये ही आएंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 16वां सवाल है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इसके कोई 2 कारण बताइए। तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। 17वां सवाल है, जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्यों? तो जो आपने बुक में इसके बारे में पढ़ा है उसके साथ आप लिख सकते हैं। 18वां सवाल होने वाला है, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु 4 उपाय लिखिए। और हमारा 19वां सवाल होने वाला है, नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु अपनाए जाने वाले किन्हीं 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं अपने बुद्धि और विवेक से। 20वां सवाल है, अशोक के धम्म की अवधारणा लिखिए। यानी अशोक के धम्म की अवधारणा क्या है, जो आपने बुक में पढ़ा है वो बता देना है। 21वां सवाल होने वाला है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह 4 नंबर में आएगा, तो इस पर पूरी संपूर्ण टिप्पणी करनी है।
और हमारा 22वां सवाल होने वाला है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? कोई 4 कारण बताने हैं तो आप बता देना जो भी है कारण। 23वां सवाल है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहे तो अगर। और हमारा 24वां सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, कथन के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, कथन पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। 25वां सवाल है, मुद्रा के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। 26वां सवाल है, विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय बताइए। और हमारा 27वां सवाल होने वाला है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान 1919 से 1947 के मध्य प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में 1919 से 1947 के बीच में जो भी घटनाएं हुई है उनका वर्णन कर देना है। और इसके 8वां सवाल आ सकता है, 20वीं सदी में राजस्थान के जनजातीय तथा किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 28वां सवाल हो सकता है, संसद के सदन कौन कौन से हैं, संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इसका 8वां हो सकता है, लोकसभा का संगठन बताते हुए इसके अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह 7 नंबर में आ सकता है। 19वां है, राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे। और इसके 8वां में आ सकता है, मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे। और जो हमारा 30वां सवाल होने वाला है वो मानचित्र से होने वाला है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जैसे कोलकाता होया, चंबल घाटी परियोजना हुई, बाड़मेर होया, सेलम होया, दिल्ली हुई। तो ये आपको भारत के मानचित्र में बताने हैं, तो आप इनको बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।